कि वनवास काल में तो वनवासी उसमें उस भगवा वेश में थे, तो वो कहाँ से आया? तो हम सबको ये बात पता होनी चाहिए कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। तो ये जो विशेष उदासी का वेश है, जो सन्यासी का वेश है, वो राम जी ने पहना है, सीता जी ने नहीं। सीता जी ने अपने राजसी श्रृंगार को त्याग दिया है, पर वो जो एक सुहागन नारी पे रहना चाहिए, वो श्रृंगार सीता जी पे, वो चुनरी सीता जी पे। क्योंकि दशरथ जी ने कहा था कि सीता तू अगर मेरी बेटी है तो तुझे मेरी सौगंध, तू कभी श्रृंगार नहीं उतारेगी। मैं राम को सन्यासी के भेष में देख सकता हूँ, वीतरागी के भेष में देख सकता हूँ, पर अपनी पुत्र वधू को इस भेष में नहीं देख सकता। कि कैसे कहा था, तूने राम को वनवास दिया है, मेरी पुत्र वधू को सन्यास नहीं दिया है। मेरी बेटी उसी श्रृंगार में रहेगी जैसी वो है। अगर तू लौट कर भी नहीं आना चाहती ना, तो मत आना, पर कभी अपना श्रृंगार नहीं छोड़ना। तो सीता जी अपने श्रृंगार में रहती। सीता जी ने वो जो बानरों के ऊपर गहने फेंके थे ना, तो चूड़ामणि सीता जी के सिर पर थी, जो सुहाग की निशानी है चूड़ामणि। पहले माताएं अपने जूड़े में ऐसे सोने का वो लगाती थी, उसको चूड़ामणि बोलते थे, वो उनके मस्तक में थी। उन्होंने अपने कुंडल गिराए, उन्होंने अपने नूपुर गिराए, उन्होंने अपने कड़े गिराए, श्रृंगार था उनके पास। तो मैया श्रृंगार था सीता जी के पास, है ना। इसीलिए सीता जी के आभूषण के कण वहाँ पर पाए जाते हैं, वो स्थान। प्रभु सीताराम लक्ष्मण वनवास के लिए चले, निषाद राज गुह पर कृपा करी, केवट की नैया में बैठे। कुछ उतराई देना चाहते हैं, सीता जी ने मुद्रिका उतार के दी कि इसे उतराई में दे दो। राम जी उतराई में केवट को देने लगे। केवट व्याकुल हो गया, नाथ आज में काह न पावा, मिठे दोष दुख दारुण दावा, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरु लेवा। केवट की भक्ति स्वीकार करके भगवान आगे चले, भरद्वाज मुनि से मिले, वाल्मीकि मुनि से मिले। भगवान 11 वर्ष 6 महीने 27 दिन चित्रकूट में वास करे। यहाँ से प्रभु आगे चले हैं, अत्रि मुनि से मिले हैं। माता अनुसुईया ने सीता जी को कभी न मैले होने वाले वस्त्र पहनाए और राम जी को प्रिय लगने वाले आभूषण पहनाए। यहाँ से प्रभु आगे चले,